हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Vedics.in। तो आज मैं आप सबके लिए 11 वर्ड का थर्ड पार्ट लेके आ गई हूँ। और इस व्लॉग में, जैसा कि लास्ट व्लॉग में हम लोगों ने नट क्रैकर म्यूज़ियम देखा था, तो इस व्लॉग में मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारे ही म्यूज़ियम में मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या एक्सपीरियंस किया वो यहाँ पे मैं आपके लिए डाल देती हूँ। और जो चॉकलेट के दुकान में हम लोग गए थे और वहाँ पे स्वीट्स, कैंडी, ये सब जो था वो सब का भी मैंने यहाँ पे पूरा अच्छे से डाल दिया है ताकि आप सब भी एक्सपीरियंस कर सके। और सही बताओ दोस्तों, वहाँ पे सब कुछ, बहुत कुछ था ऐसा जिसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि इंडिया के बहुत सारे वहाँ पे नट क्रैकर्स रखे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने अभी जो आपको दिखाया वो सारे इंडिया के थे। और इंडिया के नट क्रैकर्स देख के वो याद आ गया कि मेरी नानी के पास एक पान का बक्सा रहता था, पान बट्टी, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ही बिटल नट काटने के लिए भी नट क्रैकर थे। तो वैसा वैसा देख के और वही चीज़ यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल अपनापन जैसा लग रहा था। और बाकी जो सारे गिफ्ट शॉप्स थे वहाँ पे तो इतने क्यूट क्यूट स्ट्रॉबेरी क्यूट्स थे जिन्हें देख के मन कर रहा था कि सब कुछ ही उठा लूँ। लेकिन फिर यहाँ पे तो प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं सकी। मैं वैसे भी जब भी बाहर जाती हूँ यहाँ पे क्यों, तो हम लोग बस एक चीज़ ज़रूर लेते हैं, वो है फ्रिज मैग्नेट, ताकि ये हमारे साथ यादगार जुड़ा रहे कि हम लोग यहाँ गए थे और उन सारे प्लेसेस का एक मेमोरी हमारे पास, हमारे साथ हमेशा रहती है। तो ये नट क्रैकर जो था गिफ्ट शॉप, उसमें जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि ये तो नॉर्मल सा गिफ्ट शॉप है, लेकिन अंदर वहाँ पे एक एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था और वो एक म्यूज़ियम था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ चलते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम था, जो फैमिली फ्रेंडली म्यूज़ियम था। और नट क्रैकर सारी दुनिया से ही लाए हुए यहाँ पे हिस्ट्री के साथ मेंशन किया हुआ था। और बहुत सारे कलरफुल वुडन कैरेक्टर बने हुए थे। और जो सारे कुछ, एक थिएटर भी था, वहाँ पे भी जाके हमने देखा और वहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई जा रही थी नट क्रैकर के बारे में। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगता है कि हर जगह एक थिएटर जरूर रहता है जहाँ पे आपको वहाँ की हिस्ट्री के बारे में लोग बता देते हैं। और उसके बाद आफ्टरनून ये जो है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन पे ही ये म्यूज़ियम जो है वो खुला रहता है। और हम लोग लकी थे कि हम लोग उसी टाइम ड्यूरेशन पे वहाँ पे पहुँचे थे और हमें वो चीज़ खुला हुआ मिला। लेकिन फिर हम लोग मिस जो कर गए वो था रेनडियर फार्म। और रेनडियर फार्म जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे विजिटर्स जो भी जाते हैं ना, तो वहाँ जाके वो लोग ईज़िली इंटरेक्ट करते हैं, छूते हैं, खिलाते हैं एनिमल्स को, और बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो सारे लोग वहाँ पे कैंप फायर भी करते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ऐसे शॉप्स में भी गए जहाँ पे इतने अच्छे डेकोरेटिव पीसेस थे। और ज़्यादातर पीसेस जो थे वो देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोकल बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ पे पहले यही सब होता था बिजनेस, तो टिम्बर बिजनेस, जो कि बाद में चेंज हो गया रेल रूट चेंज होने के कारण। तो फिर यहाँ पे उस टाइप के, मतलब वुडन चीज़ें बहुत मिलती हैं। और 11 वर्ड जो है वहाँ पे है, और जो वहाँ के पुराने लोग जो रहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली, जैसे कि गुलेल जो होती है वो भी देखने को मिला यहाँ पे, और की चेन, की रिंग, फिर कस्टमाइज्ड नेम भी लिखे हुए थे सब पे। तो ये सारा चीज़, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत पेट्स अपने घर में रखते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत कुछ था यहाँ पे, जो कि नेम्स के साथ खरीद के लोग ले जाते थे। और यहाँ पे आइस पे एंजॉय करने के लिए, स्कीइंग करने के लिए भी बहुत सारे कुछ यहाँ पे मिल रहे थे। और सिंपल स्लाइड करने के लिए भी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे मिल रही थी।
तो लोग यहाँ से बाई करते हैं और फिर जहाँ जहाँ भी, यहाँ तो चारों तरफ आइस ही आइस था, स्नो ही स्नो था, तो वहाँ पे ये लोग खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। हम लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत सारे प्लेसेस को कवर किया था, और ये जो यहाँ पे ये पीसेस जो बने हुए थे, जो सॉब्रिक्यूट्स थे और कुछ सजावट के सामान थे, वो सब देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अपना घर हो तो सजाने में बहुत मज़ा आता है, और ऐसी ऐसी चीज़ें हो तो वो देख के भी काफ़ी घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए और वहाँ पे एक वुमेन जो थी वो म्यूज़िक बजा रही थी, तो वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए और हम लोग दूसरे स्टोर में गए जो कि क्लोथिंग का स्टोर था, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टी शर्ट्स, हुडीज़ और बहुत कुछ मिल रहा था। वैसे यहाँ पे तो जो स्मॉल साइज़ होता है वो हम लोग के साइज़ का आता है, और लार्ज बहुत ही बड़ा होता है, मीडियम भी बहुत बड़ा साइज़ का होता है। तो यहाँ पे हर चीज़ स्मॉल साइज़ ही मतलब हम इंडियंस जो हम लोग के साइज़ के लोग हैं उन लोगों के लिए तो स्मॉल ही आएगा। और ये सारे टी शर्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे और रेट भी अच्छा था, ठीक ठाक था, यहाँ के हिसाब से तो ठीक ही था। और यहाँ पे भी बहुत सारे कप्स, फिर गिफ्टिंग आइटम्स, ये सारे चीज़, बहुत सारे चीज़ थे, जिसमें से प्रतीक को ये 2 टी शर्ट पसंद आए थे मेरे लिए। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, अभी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे, इंडिया से मैं बहुत सारे कपड़े लेके आई हूँ, तो फिर मैंने नहीं बाई किया। लेकिन बहुत कुछ था जो कि बहुत अच्छा लगा वहाँ पे देख के, और सारा कुछ ही वहाँ पे जो था वो अपीजिंग था। फिर बाहर हम लोग आए और बाहर एक लेडी जो थी वो एक माउथ ऑर्गन टाइप का लेके वो बजा रही थी। बाद हम लोग एक स्टोर में गए जो कि किचन आइटम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और वहाँ पे बहुत सारे किचन आइटम थे। और वहाँ की जो लेडी जो सेल कर रही थी वो तो इतनी ज़्यादा वेलकमिंग थी कि काफ़ी मतलब फैसिनेटिंग लगा उन लोगों को। यहाँ के सारे लोग ही बहुत ज़्यादा वेलकमिंग लगे, क्योंकि ये ऐसा प्लेस ही है जहाँ पे लोग एक एक्सपीरियंस बना के जाते हैं। तो सारे लोग यहाँ के बिल्कुल जैसा हमारे तरफ गांव के लोग होते हैं ना, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, वैसे ही लोग यहाँ के भी थे। असल में ये भी तो एक गांव ही है, लेकिन इसे इन लोगों ने एक शहर जैसा बना दिया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।